मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भद्रा क्या होती है और भद्रा विचार। लगभग भद्रा के बारे में सभी जानते होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि भद्रा का वास जिस दिन मिलता है उस दिन जो है शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार हमें शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। किसी विशेष कर्म की शुरुआत हो रही हो तो वो कर्म भद्रा में नहीं करना चाहिए। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, न्यू गृह पायारंभ मुहूर्त, वाहन आदि खरीदना, चौल संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार आज जैसे विविध जो अनुष्ठानिक चीज होते हैं, मांगलिक कर्म होते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए भद्रा काल में। भद्रा काल में क्या होता है? दान नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में जो है अनुसंधान नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में यात्रा की आरंभ नहीं करना चाहिए। भद्राकालीन चीज़ों में लेन देन से बचना चाहिए। निवेश करते समय भद्रा का विचार अवश्य करना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि भद्रा अच्छी चीज नहीं है। भद्रा के बारे में शास्त्रों में अनेक वृत्तांत बताए गए हैं कि भद्रा का जन्म कैसे हुआ है। उस पर हम नहीं जाते हैं, केवल भद्रा पर विचार आज हम कर रहे हैं। ये मानिए कि भद्रा बहुत खराब चीज होती है। ज्योतिष शास्त्र ने भद्रा विषय को जब लिया तो विविध तरीके से इसको आजमाकर ऋषियों ने इस पर बहुत अच्छा वृत्तांत दिया, विश्लेषण किया। उसी के ऊपर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं भद्रा काल को लेकर के, कि जब भद्रा काल है उस समय हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। भद्रा का वास फल क्या होता है उस पर विचार हमें अवश्य कर लेना चाहिए। इसलिए भद्रा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों ग्रंथों के अनुसार और वैदिक ज्योतिष में इसका महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, वो चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। तो आज हम उसी पे भद्रा विचार हमारा आजकल रहेगा कि भद्रावास का फल क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए भद्रा विचार वास फल संपूर्ण विवरण। जिस दिन चंद्रमा, अगर जिस दिन हमें देखना कि भद्रा है तो भद्रा हमारे लिए कैसा है उसको देखना है। तो अगर चंद्रमा जो है भद्राकालीन चंद्रमा, यानी जिस दिन भद्रा है हम उस दिन का विचार कर रहे हैं कि चंद्रमा अगर मेष राशि, मकर राशि, वृषभ राशि पर है या कर्क राशि पर है तो भद्रा का वास कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। ठीक है, जिस दिन चंद्रमा अगर भद्रावास है दिन में तो कन्या, मिथुन और तुला और धनु राशि पर अगर चंद्रमा है, यानी इन चार राशियों पर किसी में एक राशि पर अगर चंद्रमा वास कर रहा है तो भद्रा हमारा कहाँ होगा? वो पाताल लोक के भद्रा मानी जाएगी। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई। फिर से समझा देता हूं कि जिस दिन हमें पता चले कि आज भद्रा है तो भद्रा हमारे लिए कैसी है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि भद्रा के वास के अनुसार उसका फल निकलता है। ठीक है, तो आप यहां समझ गए होंगे। अब तीसरे पे आते हैं। जिस दिन भद्रा है उस दिन अगर चंद्रमा कुंभ, मीन, वृश्चिक, सिंह राशि पर है तो भद्रा का वास कहाँ होगा? मृत्युलोक में होगा। ठीक है, तो ये तीन श्रेणियां, इनमें 12 राशियां हो गई। 12 राशियों में कौन सा भद्रा हमारे लिए उपयुक्त है उसको हम आगे समझते हैं। अभी फिलहाल हमने एक तरीका आपको बताया भद्रा को वास निकालने का तरीका। ये सूत्र महत्वपूर्ण है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ठीक है, अगर चंद्रमा मेष, मकर, वृषभ, कर्क में है तो भद्रा का वास कहाँ होगा? स्वर्ग में। कन्या, मिथुन, तुला, धनु राशि पर है चंद्रमा तो भद्रावास कहाँ होगा? पाताल में। कुंभ, मीन, वृश्चिक, सिंह राशि पर है तो भद्रावास कहाँ होगा? मृत्युलोक में। जिस दिन भद्रावास है उस दिन हमें यह चंद्रमा को ज्ञात करना होता है। आगे चलते हैं, भद्रावास का फल यहाँ पर देखते हैं कि भद्रावास का फल क्या होता है। मान लिया जाए अगर भद्रा स्वर्ग में वास करे तो अच्छे कार्य करने चाहिए। उस दिन क्या है? अच्छा कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भद्रा हमारे लिए हानिकारक नहीं है। पाताल लोक में भद्रावास होने पर, अगर पाताल लोक में भद्रावास मिल रहा है, जैसे हमने निकालने का तरीका बता ही दिया, अभी उसका फल निकाल रहा हूँ। पाताल लोक में भद्रावास होने पर कार्य करने से लाभ प्राप्त होता है, ये भी ठीक माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्य कर लेना चाहिए। मृत्यु लोक में भद्रावास होने पर यदि कार्य करते हैं तो सभी प्रकार की हानि होती है, तो इस भद्रा से हमें बचना चाहिए। जिस दिन भद्रा मृत्यु लोक पे वास निकले उस दिन हमें कार्य करने से बचना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचांग गणना के अनुसार लिखा गया भद्रा आरंभ समाप्ति काल में। ठीक है,
पंचांग गणना के अनुसार लिखा गया भद्रा आरंभ समाप्ति काल में 30 और जोड़ देना है, यानी 30 घड़ी और जोड़ देना है। फिर वो भी वास बीत जाए तब भद्रा समाप्ति हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। भद्रा का समाप्ति काल निकालने की विधि यहाँ बताई गई है, तो आपके समझ में पूरी तरह आ गया होगा। तो भद्रा का हमें कहाँ कहाँ ख्याल रखना है, कहाँ कहाँ देखना है, वो हमने आपको तरीका बता दिया है। अब भद्रा निकालने की विधि हमने आपको बता दिया, भद्रा समाप्ति काल कैसे निकाला जाता है वो हमने आपको बता दिया, भद्रा वासफल आपको समझा दिया। तो भद्रा का परहेज कहाँ किस अवस्था में करना चाहिए और भद्रा निकालने की सारी विधि हमने आपको बताई। तो ये रहा भद्रा पर जो है वैदिक ज्योतिष का विचार और विवरण वासफल संपूर्ण विधि से हमने आपको समझाया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया इसी प्रकार से रोचक विषयों के साथ मैं आपको वैदिक ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान जो कि दे रहा हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, तो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।